और पाकिस्तान के आर्मी चीफ की भी वो एक बार फिर बेइंतहा तारीफ़ करते हैं। हिंदुस्तान का एक जहाज़ उन्होंने और गिरा दिया, अब पहले 10 थे, अब हिंदुस्तान के उन्होंने 11 जहाज़ जो हैं वो गिरा दिए हैं, जिसकी वजह से लोग महसूस करते हैं कि अगर डोनाल्ड ट्रंप को मौका मिलेगा तो अगले चंद हफ्तों या महीनों में हिंदुस्तान की तमाम एयरफोर्स को डोनाल्ड ट्रंप अपनी स्पीचेस के ज़रिए जो है वो गिरा देंगे। अब इस बोर्ड ऑफ में जो मीटिंग होती है उसमें डोनाल्ड ट्रंप खुद से ऐलान करते हैं कि बोर्ड ऑफ पीस के लिए अमेरिका $10 बिलियन देगा और $7 बिलियन जो है वो बाकी 9 ममालिक ने उसमें कंट्रीब्यूट किए हैं या प्लेज किए हैं, जिसमें $3 बिलियन तो सऊदी अरब ने, मुत्तहिदा अरब इमारात ने और कतर ने दिए हैं, और बाकी जो $4 बिलियन हैं वो 6 और ममालिक जो हैं, जिसमें काज़ाख्स्तान भी है, जिसके अंदर ओमान भी है, जिसके अंदर बहरीन भी है, उन सब ने वो कंट्रीब्यूट किए हैं। लेकिन आप फिर देखते हैं कि ट्रूप्स, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि 5 ममालिक जो हैं उन्होंने ट्रूप्स प्लेज किए हैं, जिसमें सबसे बड़ा कंटेंजेंट जो है वो इंडोनेशिया का होगा 7 या 8 हज़ार का, उसके अलावा काज़ाख्स्तान का होगा, उसमें कोसोवो हो सकता है, उसमें मोरक्को ने प्लेज किए हैं, अल्बानिया ने प्लेज किए हैं, और जॉर्डन ने और इजिप्ट ने पुलिस फोर्सेस प्लेज किए हैं। इसका मैं ज़िक्र क्यों कर रहा हूँ? पाकिस्तान एब्सेंट है। पाकिस्तान ने ना पुलिस फोर्सेस, ना आर्मी के कोई यूनिट्स इसमें प्लेज किए हैं, ना पाकिस्तान ने कोई पुलिस फोर्सेस यहाँ पे प्लेज किए हैं। फिर पाकिस्तान ने ऐसा क्या इंपॉर्टेंट रोल प्ले करना है इस स्टेज पे डोनाल्ड ट्रंप के लिए, जिसकी वजह से शहबाज शरीफ साहब को ऐसे करके प्यार से डोनाल्ड ट्रंप एम्ब्रेस करते हैं और आसिम मुनीर की बेतहाशा तारीफ़ करते हैं। पाकिस्तान के अंदर से इसे कैसे देखा गया है? पाकिस्तान के अखबारात में बड़ी-बड़ी हेडलाइन्स लगाई गई हैं, 3, 4, 5 बहुत बड़ी-बड़ी, जिसमें बताया गया है कि कैसे ये जो ट्रिप था उसमें अता तारड़ साहब की एक हेडलाइन स्टेटमेंट लगी। अता तारड़ 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 जो हैं उनकी स्टेटमेंट लगी है कि पाकिस्तान की जो अहमियत है वो दुनिया के पॉलिटिकल ऑर्डर के अंदर बहुत बढ़ गई है। जिस तरह से पाकिस्तान को एम्ब्रेस किया गया, शहबाज शरीफ साहब को जिस तरह से रिसीव किया गया या उनको हाथ लगाया गया और टच किया गया उनको, और जिस तरह से आर्मी चीफ जो है उनकी तारीफ़ की गई है, तो पाकिस्तान की अहमियत जो है लगता है कि दुनिया में बहुत बढ़ गई है। एक हेडलाइन ये भी लगाई गई है कि कैसे शहबाज शरीफ साहब ने और इसहाक डार साहब ने इस मीटिंग के बाद उन्होंने अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो से मुलाकात की और दुनिया के तमाम इश्यूज़ जो हैं स्ट्रेटेजिक नेचर के, उनके ऊपर आपस में बातचीत हुई, बिल्कुल ऐसे जैसे कि अमेरिका और चीन की कोई डिस्कशन हो रही है, ये चीन और रूस की कोई डिस्कशन हो रही है। लेकिन मार्को रूबियो ने, उसमें ये भी है कि मार्को रूबियो ने बलूचिस्तान में जो हमले हुए हैं उस पर भी बहुत ज़्यादा उन्होंने अफसोस किया। फिर इस्लामाबाद के अंदर इमाम बारगाह के ऊपर जो हमला हुआ उस पर भी उन्होंने बहुत ज़्यादा अफसोस किया। लेकिन जब आप मार्को रूबियो का अपना ट्वीट देखते हैं तो उसमें 3-4 लाइनों का एक पैराग्राफ है, जिसमें वो कहते हैं कि बड़ी अच्छी मीटिंग हुई और उसमें स्ट्रेटेजिक म्यूचुअल इंटरेस्ट के इश्यूज़ को, मिनरल जो सप्लाईज हैं उसके इश्यूज़ को, और उसके अलावा जो जॉइंट हमारी एफर्ट है अगेंस्ट टेररिज्म की दहशतगर्दी, उसके ऊपर हमारी अच्छी बातचीत जो है वो हुई है। लेकिन अब इसमें बड़ी इंटरेस्टिंग बात चीज़ें हैं जिनको समझना बहुत ज़रूरी है ना। कहने की दुनिया, हाथी की दांत दिखाने की और खाने की और। दिसंबर 2025 के आखिरी हफ्ते में 20 के 22 या 23 दिसंबर को अमेरिका ने और डोनाल्ड ट्रंप की जो इंतज़ामिया है उन्होंने रेयर अर्थ मेटल्स और मिनरल्स के हवाले से, जो क्रिटिकल मिनरल सप्लाई है उस हवाले से उन्होंने एक बहुत इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव लिया दुनिया के साथ कोऑपरेशन का, जिसका नाम है, जिसको कहा गया है पैक्स सिलिका। यानी किस तरह से सिलिकॉन वैली के लिए जो क्रिटिकल मिनरल्स हैं उनकी सप्लाई को मेंटेन रखना है और उसमें पार्टनरशिप जो है वो डेवलप करनी है। जो इसकी इनॉग्रल पहला सेशन हुआ दिसंबर 2025 में वाशिंगटन में, जिसे डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट ने ऑर्गेनाइज किया, और मार्को रूबियो के जो सेकंड है वहाँ, जो सेकंड इन कमांड हैं डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट के, उन्होंने उसको सारा लीड किया या ऑर्गेनाइज किया। उसमें जो कंट्रीज शामिल हुए उसमें अमेरिका के अलावा उसमें यूनाइटेड किंगडम, बरतानिया है, उसमें ऑस्ट्रेलिया है, उसके अंदर साउथ कोरिया है, उसके अंदर गालिबन जापान है और नीदरलैंड है। फिर इसमें और ममालिक शामिल होते चले गए। कुछ दिनों के बाद इसमें कतर की शमूलियत हो गई, फिर किसी और की हो गई। अब इसमें जो आखिरी शमूलियत हुई है 11th या 10th, वो ये हिंदुस्तान की 2 दिन पहले, जब हिंदुस्तान के अंदर इंडिया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI इम्पैक्ट सेमिनार हुआ है, तब उसकी शमूलियत हुई। लेकिन इसमें एक और चीज़ ऐड कर दें कि फरवरी के पहले हफ्ते में क्रिटिकल मिनरल्स मिनिस्टेरियल हुआ वाशिंगटन में, जिसमें 50 ममालिक को बुलाया गया। पहले पाकिस्तान को नहीं बुलाया गया, फिर मेरा ख्याल है पाकिस्तान ने ज़ोर लगाया और पाकिस्तान के जो मिनरल्स के या पेट्रोलियम के मिनिस्टर हैं, परवेज़ मलिक साहब जो हैं एनर्जी मिनिस्टर हैं, वो यहाँ पे पहुँचे।